हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिस्कस कर रही हूँ। एंड यू ऑल नोस अबाउट कि सिलेबस चेंज हो गया है और लिटिल बिट थोड़ी सी चेंज आई है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो आपके 2 चैप्टर्स ऐड अप हुए हैं, एक तो लाइट हुआ है और एक फूड मैनेजमेंट एंड फूड प्रोडक्शन और मैनेजमेंट हुआ है। लाइट को मैंने डिस्कस कर दिया था और फूड मैनेजमेंट को मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ताकि बच्चों को हेल्प मिले, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है जिसमें आपको ये कवर करना है सिलेबस। तो लाइट और फूड मैनेजमेंट दोनों चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और लाइट और फूड में से फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्टिंग के। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर क्या है, गांव विलेजेस एरिया है। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अबाउट 70%। देखो यहाँ पे मेरा पॉइंटर लॉग इन कर रहा है कि अबाउट 17% जो है वो क्या है, डिपेंड कर रही है हमारी प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं इसमें अंडरलाइन करती जाऊंगी ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूज़न ना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आगे। ये आपने टेबल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, टेबल में आपको कुछ क्रॉप्स हैं जो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वर्ड एग्रीकल्चर मीन्स क्या है, फील्ड, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, किसी खेती की कल्टीवेशन करना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया किस चीज़ की, राइस कितने हेक्टेयर में लगती है, ये कितनी चीज़ में लगती है, ये पता होना चाहिए। ओके, लेट्स अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो फूड का, अब क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं जो हमें फसल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे चीज़ें जो हम कहाँ लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो हमारे काम आ सकें। वो राइस हो सकती है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें रेड रेड मुझे लग रहा है सेम है, तो हमें ग्रीन यूज़ करना चाहिए। तो मेन क्रॉप्स जो हैं वो आपको पता है कौन है, राइस, वीट, मेज़, ठीक है, बर्ली। इसके बारे में एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ होती है, इसके आपको एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे पेपर में। उसके बाद आ जाइए, ये है, इसमें से आपको टाइप्स बतानी है वेजिटेबल्स। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो आप नॉर्मल सा एक अपने गार्डन में लगाते हो अपने यूज़ के लिए, जैसे घरों में छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती है ना, वही हॉर्टिकल्चर है। और एग्रीकल्चर बड़े बड़े खेतों में। ठीक है, बस थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए आपको लर्न करने में। उसके बाद है कुछ सिलेक्शन। अब देखो, कोई भी हम खेती लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि हम बिना सिलेक्टेड किए ऐसे ही कुछ भी उगा देंगे। नहीं, हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सीड लगाना है। तो अगर देखो सीड हाई क्वालिटी का होगा तो हमें एक हाई क्वालिटी ही मिलेगी, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो अगर हम बेकार सा कोई भी ऐसे लगा देंगे तो वो हमारी खेती बाड़ी को एक अच्छा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस नहीं कराएगा। अब देखो, अगर अगर खेती बाड़ी स्टार्ट कर ही दी है, अगर हमारे एग्रीकल्चर है, तो कहीं ना कहीं हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब वाटर जो इरिगेशन है, इरिगेशन वाटरिंग ही होता है। अगर फील्ड को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे सकता। दैट्स वाई। ठीक है, अब क्रॉप की प्रोटेक्शन। अब देखो, अगर हमने क्रॉप लगा दी है तो उसको सीड फंगस ये चीज़ों से भी बचाना। अब जैसे एक किसान अगर खेती लगा रहा है तो अगर उसमें कीड़े वगैरह चीज़ें लग गई हैं तो उसकी फसल सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको क्योर करना चाहिए। वीडिंग होता है अनवांटेड, जैसे हम कोई
राइस या वीट कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसमें छोटा छोटा घास हो जाता है, उसको हम वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। जैसे हम घरों में ही हॉर्टिकल्चर या कुछ ऐसे सब्ज़ी वगैरह लगा देते हैं तो उसमें जो अनवांटेड घास हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने हाथों से या किसी भी चीज़ से हम उसको खुरेद के क्या कर देते हैं, प्लांट से अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनको एक हीट, नाइट्रोजन, एक अच्छा वो मिलता है, प्रोवाइड करवाते हैं। सन हो गया, उसको एयर अच्छे से रिवॉल्व करेगी तो उसको धूप लगेगी, सब कुछ तो जल्दी ग्रो करेगा और एक अच्छी प्रोडक्शन देगा। फिर जब हमारी फसल जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गई है तो हम उसके टाइम पे काट भी लेना चाहिए। अगर हम काटेंगे नहीं तो हमें उसका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। अब आपको पता है जो मेन सोर्सेज हैं क्रॉप की, वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ खारिफ एंड रबी। खारिफ मतलब इसका ट्रिक है याद रखने के लिए कि अगर आर से रबी स्टार्ट है तो वो राइस नहीं होगी, उसका ऑपोजिट क्या होगा, वीट होगा। और अगर खारिफ की बात करें तो खारिफ में उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। क्लियर। और तो प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोसेस है काटने के लिए जो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है क्या, फसल। क्लियर। थ्रेशरिंग क्या होता है, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये थ्रेशर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीड को सेपरेट करते हैं। बाकी तो सारे बच्चे छोटी मोटी चीज़ें हर कोई जानता होगा। ठीक है, अब उसके आगे आ जाइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपने सबने करने हैं वर्कशीट के, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, इसी से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फील्ड फॉलोज कर लो। प्लांट वीडिंग क्या होगी, एक एक नंबर का, मतलब आपने इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन, अब देखो अगर हम क्रॉप की रोटेशन ही नहीं करेंगे तो वो सॉइल क्या होगा, ऐसे डल हो जाएगा और एक अच्छी खेती बाड़ी हमें नहीं दे सकेगा। दैट्स वाई क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं, इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। ठीक है, प्लांट वीडिंग, अब इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, वीडिंग क्या होती है। ठीक है, कैटल्स आपको पता कहाँ कहाँ पे, और शीप, गोट, ये कहाँ कहाँ थे फेमस, गोट बताओ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पश्मीना गोट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ मतलब गोट के जो हेयर्स होते हैं उससे पश्मीना शाल बनता है, तो पश्मीना जो गोट्स हैं वो लद्दाख में पाई जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको एमसीक्यूज़ में बड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, शेल्टर, पोल्ट्री आपको पता है, एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, सिल्क की खेती। ठीक है, जैसे हनी भी होते हैं उस चीज़ की खेती करना। अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है अब कहीं हनी की होती है कहीं बाकी चीज़ की होती है। ठीक है, यहाँ पे हैंड्स को रखते हैं वो आप देखते हो यूज़ करने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन पोल्ट्री से जैसे चिकन बॉक्स को तो डिसीज़ेस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चैप्टर हो गया हमारा क्लोज़अप। तो ये मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन ये इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे मैसेज आ रहे थे कि इस चीज़ को मैम आप थोड़ा लिबरेट कर दो ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो इसलिए इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, आपने सारा करना है क्योंकि ये सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये आपने सारा करना है। इसमें से मैं ये नहीं कह सकती कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, यहाँ पे सब करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके और बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकें। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट डार्क किए हुए हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फूड प्रोडक्शन चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आएगा तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए। इसमें एमसीक्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है कुछ है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं
और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके जो 8th क्लास में है। मैं चाहती हूँ कि न्यू पैटर्न हुआ है ताकि बच्चों को थोड़ी सी जितनी हो सके थोड़े टाइम में मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और जितना हो सके प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक